यूएन में बजा भारत के कारनामों का डंका। दुनिया को बेवकूफ बनाने वाले भारत को स्वार्थी बोल रहे हैं। सबकी रातों की नींद उड़ा रही है भारत की विदेश नीति। इस बार किस धमाके ने हिला कर रख दिया दुश्मनों का जिगरा। भारत के किस कदम से फटने लगी दुश्मनों की छाती। यह है स्वदेशी की ताकत। भारत और इजराइल के हथियार ने ईरान की खटिया खड़ी कर दी। देखते ही ईरान हुआ चौकन्ना। भारत और इजराइल के इस हथियार को पाकर उछल पड़ा है यूएई। स्वदेशी की ताकत देख हताश हुआ ईरान। मतलबी दुनिया, मतलबी भारत। आजकल ये शब्द उन देशों के मुंह से सुनने को मिल रहे हैं जिन्होंने कभी अपने मतलब के सिवाय दुनिया का मतलब देखा ही ना हो। अपनी जिद पर कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर करवा दिया। आज ये सबसे मतलबी देश भारत को मतलबी बोल रहे हैं, वो भी उस भारत को जिसने अभी हाल ही में कोविड काल में इनकी जान बचाई हो। आज इसी का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि आखिर किन देशों ने भारत को स्वार्थी कहा है और भारत के किस काम से इनको इतनी मिर्ची लग रही है। आपकी दूसरी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है, जहां हम भारत इजराइल द्वारा ऐसे हथियार के बारे में बताएंगे जिसने ईरान की नींदें हराम कर दी हैं और भारत की सफलता को देख कैसे दुश्मनों की आंखें फटी जा रही हैं, ये भी बताएंगे। कुछ का तो कलेजा भी फटा जा रहा है। दोस्तों, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव लाया गया था जिसमें यूक्रेन के क्षेत्रों पर रूसी कब्जे की निंदा की गई, लेकिन भारत ने उस मसौदा प्रस्ताव पर वोटिंग करने से परहेज किया था। भारत का ये रुख क्वाड देशों की सदस्यता के रुख के विपरीत था, क्योंकि भारत छोड़कर क्वाड के बाकी तीनों सदस्य देश यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के प्रति काफी आक्रामक रुख रखते हैं। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि क्या भारत अपने हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता का पक्ष नहीं ले रहा है। अब आप देखें तो भारत को नैतिकता का पाठ ये चोर सिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के तहत भारत का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में सक्षम एक प्रमुख शक्ति बनाना है। लेकिन क्या सिर्फ निजी हितों को आगे रखकर भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है? ये इन लोगों का सवाल है कि भारत इतना स्वार्थी क्यों बनता जा रहा है। भारत अपनी विदेश नीति को पूरी तरह से स्वतंत्र बताता है और खुद के हित की बात करता है, और किसी एक देश के लिए सामरिक स्वायत्तता का मतलब एक देश के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को अपनाना, बिना किसी तीसरे देश के प्रेशर में आए उसे आगे बढ़ना है। और भारत का कहना रहा है कि वो गुट निरपेक्ष नीति का पालन करता है, जो अपनी विदेश नीति को लेकर आगे बढ़ता है। अब सवाल यह उठता है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जहां हर ताकतवर देश पैंतरेबाजी करने में लगे हुए हैं, तो फिर भारत भी अपनी विदेश नीति में लचीलापन क्यों नहीं लाए? अरे भाई, भारत का भी तो हक है कि वो अपने हित की बात करे। इतने दिनों से आपने अपने मन की ही तो की है, किसी ने आपको टोका भी नहीं। भारत की विदेश नीति हैरान करने वाली और अप्रत्याशित लग सकती है, क्योंकि भारत दुनिया में बने हर ग्रुप के साथ किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। भारत अमेरिका के साथ जहां क्वाड से जुड़ा है, वहीं भारत चीन और रूस के साथ संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ से भी जुड़ा है, जिसकी बैठक पिछले महीने उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई। भारत इजराइल के साथ भी जुड़ा है, फिलिस्तीन का भी दोस्त है और सऊदी अरब के साथ भी भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं। इस तरह से अगर भारतीय विदेश नीति को देखा जाए तो ये अप्रत्याशित और हैरान करने वाली लग सकती है, लेकिन अमेरिका की तरह किसी को दुश्मन बना लेने वाली या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों में भारत अक्सर रूस और चीन के साथ खड़ा नजर आता है, जिससे क्वाड के लिए असमंजस की स्थिति पैदा होती है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत जिस रणनीति के आश्रय बढ़ रहा है, हो सकता है उसके लिए चीन भारत संघर्ष की स्थिति में भारत के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला हो, या फिर पश्चिम से भारत को उस तरह की मदद ना मिले जैसा आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत चाहता है। इसके साथ ही भारत की मजबूरी ये है कि अपने सशस्त्र बलों तक सैन्य समर्थन लगातार पहुंचाने के लिए उसे रूस पर निर्भर रहना पड़ता है, और निकट भविष्य में भारत को इससे छुटकारा भी नहीं मिलने वाला। हालांकि भारत लगातार सैन्य टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने और अपनी विदेशी हथियारों की खरीद में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा फ्रांस और इजराइल जैसे देश भारत के नए भागीदार बने। हालांकि इसके साथ ही भारत ने साल 2019 में रूस के साथ 2 परमाणु पनडुब्बियों के लिए भी करार किया है, जो चीन की आक्रामकता देखते हुए काफी जरूरी है। लिहाजा कहीं ना कहीं भारत फंसा हुआ भी नजर आता है। आखिर भविष्य की तैयारी क्या कर रहा है भारत? दोस्तों, भारत को भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने अपनी सुरक्षा मजबूरियों के साथ अमेरिका को वाकिफ करवाया है, और पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी अधिकारियों ने रूस के साथ भारत के पूर्व संबंधों को स्वीकार भी किया है।
खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा है कि रूस के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और अमेरिका इस बात को समझता है। लिहाजा कहा जा सकता है कि भारत अब भविष्य की तैयारी कर रहा है ताकि अपनी सुरक्षा को लेकर किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहा जाए। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां संयुक्त अरब अमीरात ने भारत और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ब्राक 8 को तैनात किया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों के खतरे से निपटने के लिए तैनात किया गया। ब्राक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट से निपटने के लिए बनाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत और इजराइल के ब्रह्मास्त्र पर लगाया दांव। यूएई ने भारत और इजराइल के ब्राक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को किया तैनात। ब्राक 8 सिस्टम ने हाल ही में हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए ड्रोन को किया था जमींदोज। दोस्तों, ईरान की किलर मिसाइलें और घातक ड्रोन विमानों के खतरे का सामना कर रहे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भारत और इजराइल के ब्रह्मास्त्र पर अब दांव लगाया है। यूएई ने भारत और इजराइल के संयुक्त रूप से विकसित किए गए ब्राक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया। यही नहीं, ब्राक ने पिछले दिनों अपना कमाल भी दिखाया था। ब्राक सिस्टम ने हाल ही में इजराइल के गैस फील्ड कारिश पर हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए ड्रोन को मार गिराया। ब्राक सिस्टम को इजराइल, भारत के अलावा अजरबैजान भी इस्तेमाल करता है। ब्राक 8 सिस्टम की इन्हीं खासियतों को देखते हुए हाल ही में यूक्रेन ने भी रूसी मिसाइलों और ईरानी ड्रोन से निपटने के लिए इजराइल से इस सिस्टम को देने की गुहार लगाई। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि यूएई ने इजराइल के स्पाइडर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को खरीदा। इस सिस्टम को भारत भी इस्तेमाल करता है। स्पाइडर सिस्टम ड्रोन विमानों के खिलाफ काफी कारगर माना जाता है। इससे पहले ब्रेकिंग डिफेंस वेबसाइट ने भी खुलासा किया था कि यूएई ने ब्राक सिस्टम को तैनात किया। अब सैटेलाइट तस्वीरों से इसकी पुष्टि हो चुकी है। ब्राक मिसाइल सिस्टम को शुरू में इजरायली नेवी के गश्त लगाने वाले जहाजों की समुद्री मिसाइलों से रक्षा के लिए बनाया गया था। ब्राक 8 मिसाइल सिस्टम को भारत के साथ मिलकर इजराइल ने विकसित किया, जो नौसैनिक और सतह पर हमले को नाकाम करने के लिए बनाया गया। यह सिस्टम 150 किलोमीटर की रेंज में नौसैनिक जहाज, गैस फील्ड को क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन हमलों से बचाव में मदद करता है। इस सिस्टम की मदद से अजरबैजान ने रूस में बनी आर्मेनिया की मिसाइल को बीच रास्ते में ही मार गिराया। मोरक्को भी अब इस सिस्टम को लेना चाहता है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।